हेलो क्लासमेट, आज आप 10th का 12.2 का 10वां नंबर सवाल पढ़िए और समझिए इसको, ठीक है। तो किस तरह से सवाल को पढ़ते हैं अपने किताबी भाषा में, उसके बाद अपनी भाषा में समझाएंगे। सवाल को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरियों पर लगे हुए हैं, जो चित्र में दर्शाया गया, ठीक है। और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 क्रमागत तनों के इसमें क्या बोल रहा है, एक छाता है। अब छाता रहा है तो जब छाता को खोलता है, देखिए यहाँ ऐसे सवाल है। अब छाता जब खुलता है ना, तो इसमें से रिंग टाइप बनता है। क्या वो बोला इसमें, 8 बोला ना, 8 बोला ना, 8 बोला है। तो 8 बनाएंगे, 8 को बोला गया है, 8 तना है, ठीक है। इधर 4 तना हुआ, 6 तना हुआ, ये 8 तना हुआ, ठीक है। बोला कालू हम कुआ मारने आ गया हो। हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या करने के लिए, हम क्या करें तो जा सकते हैं। हाँ तो कितना तना बोला इसमें, 8 को तना, 8 को ना हुआ। चलो यहाँ से करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 हो गया। यस, और इसका त्रिज्या बोला, कितना बोला, 45 सेंटीमीटर, ये बोला है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो जब छाता जब खुलेगा ना, अंदर से देखेगा तो कुछ इस प्रकार का ही दिखता है कि तो अब वही बोला गया है, क्या बोला गया है कि इसका जो है ना 2 तनों के बीच, यानी ये मान लो ये एक ये तना, एक ये तना, इसका बीच का जो क्षेत्रफल है ना, उसको ज्ञात करना। क्या करना, उसके बीच का 2 तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला भाग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, समझ रहे हैं। ये वाला जब भाग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हमको इसमें कोण निकालना पड़ेगा। क्या आप लोग बताइए, इसमें कितना कोण हो सकता है? ताकि भाई ये किस तरह का बन रहा है, ये त्रिज्यखंड की तरह बन रहा है। क्या बन रहा है, ये त्रिज्यखंड की तरह बन रहा है। तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है, इसमें त्रिज्यखंड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो त्रिज्यखंड का जब फॉर्मूला लगेगा, तो त्रिज्यखंड में क्या था, थीटा 360 पाई स्क्वायर। तो आर का तो मान इसमें दिया है 45, लेकिन हमको उसमें और क्या मान चाहिए, थीटा का मान चाहिए। तो थीटा का मान कितना होगा, बोलिए। चलिए हम लिखते हैं, हल निकल के दिया है, क्या दिया है, आर बराबर 45 सेंटीमीटर। अब आपको थीटा का भी मान चाहिए। थीटा का मान इसे क्या होगा, ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं एक वृत्त बनता है तो उसमें कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का, यही है ना। अब देखो इसमें काट कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया। 8 से इसको क्या करो, 8 दे दो, कितना मिलेगा बोलिए, 8 चौक 32, 8 चौके बचा कितना, 2 बच गया, 2 है बचा, 8 चौक 32, हाँ 4 बचा। 45 डिग्री, आप फिर 0 कितना लगा, 45, यानी थीटा का मान 45 है ना। बनाइए, ठीक है। यहाँ पे लिखना कौन सी है, 2 ताने के बीच का क्षेत्रफल, यही किताब के अनुसार सकते हैं। देखना 2 ताने के बीच का सिंगल लिख के तुम सब ने पढ़ो ज़्यादा वैसे भी है चेक करें कौन कर दो ताले के बीच का क्षेत्रफल, ये ना
याद करना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? थीटा बटे 360 है ना, मतलब त्रिज्या खंड का, यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या खंड का। सही सब है ना कल देख क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या, त्रिज्या खंड बराबर क्या होता है बोलिए? दो कर्म, दो मतलब दो तने के बीच का, यानी एगो ये तना हुआ और एगो ये तना हुआ, यही दोनों तना तना बीच का पूछा है, बीच का पूछा है। तो बोलिए त्रिज्या खंड बराबर कितना होता है, क्या होता है ये, या बोलिए बोलिए त्रिज्या खंड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। हाँ थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 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 और इसको पता नहीं भाई, त्रिज्या खंड का त्रिज्या खंड का क्या होता है? मुझे लगता है कि फिर से अभी जो ना चलना चाहिए। नाइन अच्छा आज चलने दीजिए, ठीक है, कल फिर से चलिए देखिए। उसके बाद देखिए थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, और 360 है तो 360 ही लिखेंगे। उसके बाद पाई का मान कितना लिखेंगे, बोले पाई का मान इसमें दिया गया है, दे दिया है 22 बटे 7 ही लेना। आर का कितना वैल्यू है, 45 है ना, यही ना आर का वैल्यू 45 ही है। चलिए अब कटाइए इसको, जब इसको 5 से कटाइएगा, 5 नंबर 45 है ना भाव, आइए 72 बार में 5 कटता है, 5 से कटता है 72 बार में, ठीक है। और कुछ कटने वाला है, कटने वाला है, ये ना करेगा 2 बार में 36, ये 11 है ना होगा। अब कुछ कटने वाला क्या 3 ये कटने वाला है 3 से, कितना कटने वाला है, 9 चौके 36, 9 चौके 36 कर दिया। ऊपर में बचा कितना, 11 गुना 45 गुना 45 बटे 4। जब 45 गुना 45 कितना होता है, 20-25 होता है, क्या वही होता है ना। 45 गुना 45 कीजिएगा तो कितना होगा, वो 20-25 शायद होता है। तो 25 करी 5 बच गया 2, 20 20 40 2 42 42 करी 2 अंतर 4 4 जब 16 4 20, वही हो गया। कितना हो गया, जो बोल रहे थे वही हो गया। 11 गुना 20 25 बटे 4, एक स्टेप और बजाते हैं, 11 से इसको गुना कर देते हैं, 11 पचे 55 गुना पहाड़ा जाने की तरफ, 11 पचे 55 11 पचे 55 करीब 5, 11 पचे 55 मतलब हम यहाँ बता रहे हैं, आप लोग उधर बात कर रहे हैं ना। 11 पचे 55 करीब 5 22 कितना होता है, 27 2 0 वो तो जाएगा 11 में 22, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22,275 बटे 4, ठीक है सर। की कहा ये है हटियागा तो सही है, सही है। 2275, वो ऊपर का नीचे का लेकिन गलत है, नीचे 28 28 है, 28 है नीचे, 28 होगा, अब 4 कैसे कौन सा हटा नंबर दीजिए। है? 7 7 क्या 7 चौक 28 होगा, हाँ यहाँ 7 बाकी है ना, तब 7 चौक 28 करके 7 तो हम गुने नहीं किए, कितना हाँ हुआ तो यहाँ पर भी सब चौके 28 28, तो ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ। तो ये आंसर मतलब गुना का साथ था इसमें, है कि नहीं, थोड़ा बड़ा गुना है, लेकिन इसको भी यही तरीका से गुना कीजिएगा ना, आराम से गुना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए, सवाल बहुत सिंपल है, बेटा दिए तो गुना क्या होगा ना, इसी का क्षेत्रफल आया, ये जो क्षेत्रफल आया ना, इसी का क्षेत्रफल आया, गुना आता है, ठीक है। चलिए उतारिए इसको,
तो इस सवाल में कोई दिक्कत ना है? हाँ? सवाल दोबारा सुनाए ठीक है। सब नरम है। तो अब अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल पढ़ लिए मुंह पे 11 किससे आए? पौने 10 मिनट उधर से। हमरा पता तो किधर। शांत रहिए। हेलो। क्या आपको बोल रहे हैं, सुन रहे हैं? सवाल अगर पढ़ लिए ना हाँ। कि नहीं पढ़े? हाँ देखो 11 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं। पढ़ते सुनिएगा ध्यान से। 11 नंबर सवाल हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। बोल रहा है सवाल, किसी कार के दो वाइपर, किसी कार के दो वाइपर। वाइपर क्या होता है? जो शीशा के आगे में लगा रहता है ना, वो पानी साफ करने के लिए धूल का जो होता है उसको होता है वाइपर, ठीक है। तो बोल रहा है कि किसी कार के दो वाइपर है। हर कार में लगभग में 2 ही वाइपर होता है, बस उस जोड़े है 2 वाइपर, ठीक है। तो अधिकतर 2 ही वाइपर होता है, ठीक है। बोल रहा है कि 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ता है, नहीं वो सटता उठता है, ठीक है। सटता ना आगे किसी को सट जाएगा तो फिर हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए एगो या फिर ऐसा कैसे होता है, ये बोल रहा है कि जैसे एक शीशा रहेगा, जैसे ये शीशा है ना। अरे यार अरे टेढ़ा रहेगा तो मानिए इसको, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर कार भी बना देंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे होता है, ध्यान सुनिएगा। अब जो होता है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वो जो ना यहाँ से कोनों में जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, कोनों से इस प्रकार से वो साफ करता है। कैसे करता है? ऐसे साफ करता है, यानी उसका रहता है इस प्रकार से रहता है, ठीक है। रहता है कि नहीं? वो वैसे नहीं रहता। ऊपर का जो गोल दिया उसको नहीं, काटिए। हाँ, एक वो काटिए और एक के तरीका नहीं रहता। आप तो नहीं देखे, ठीक है। जलाद बन वैसा नहीं रहता। किसी किसी गाड़ी में देखते हैं एक के शीशा रहता है, ऐसे रहेगा शीशा, हाँ। उसमें एक के रहता है बीच में, और फिर ऐसे क्या करता है, ऐसे कभी बीच काट आता है। अरे कोई बात उसे देखें ऊपर में आप जैसे बनाए हाँ? ऊपर में जैसे बनाए उसे देखें बस में रहता है, दो रहता है। बस में भी 2 को देखिए। बस का छोड़िए 4 चक्का का बनाइए। कौन है बस में भी 2 को रहता। तो दो रहता है ना, दो रहता है। अब उसके बाद देखिए फिर से एगो यहाँ पे है, कहाँ पे है? एगो यहाँ पर है, फिर एगो यहाँ पर चलिए ऐसे करता हुआ। याद बदल अब भी एगो दो है वाइपर, एगो इधर वाइपर, एगो इधर वाइपर, ठीक है। आगे सवाल पढ़ते हैं, क्या सुनिएगा क्या बोल रहा है। फिर से सवाल पढ़ रहा है, बोल रहा है कि प्रत्येक बहार की पत्ती की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे 115 डिग्री के कोण पर घूमकर साफ कर सकती है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या बोला गया? प्रत्येक बुहार के साथ, यानी ये भी एक बार घूमेगा, एक ये वाली भी घूमेगा, हो रहा है। एक बार में दोनों साफ करेगा, इतना होगा, यही ना है। एक के बार हो रहा है, एक बार साफ करेगा तो इतना साफ होगा, एक बार में इतना साफ होगा, यानी कि 2 बार ये घूमेगा तभी इतना साफ होगा, करेगा। अब इसमें देखिए ये बोला ये कोण जो बन रहा है ना, कौन ये वाला जो कोण बन रहा है ना, मतलब कहने का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये ध्यान सुनना। ये जो साफ करता है ना, तो साफ करता है पूरा यहाँ पे सट्टी के नहीं, कुछ जगह छोड़ देता है। क्या करता है? इधर कुछ जगह छूट जाता है और कुछ इस जगह छूट जाता है। छूटता है क्या? छूटता है, हल्का हल्का दोनों पट्टी इस जगह छूट जाता है। तो कहने का मतलब बोला कि ये जो घूम रहा है ना, तो पूरा का पूरा 100 कितना घूम रहा है? कितना? 115 डिग्री घूम रहा है। 115 डिग्री घूम रहा है। कहने का मतलब है कि ये दोनों मिला के होगा, कितना होगा? दोनों मिला करके कितना हो रहा? 115 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये 115 डिग्री घूमता होगा, ये भी 115 डिग्री घूमता होगा। 115 डिग्री तो घूम ही नहीं सकता, दोनों मिल के ही 115 डिग्री, ठीक है। ताकि भाई जब भी शीशा रहेगा तो कैसा शीशा रहता है? 90 डिग्री घूम सकता है, उससे अधिक नहीं घूम सकता है कि नहीं? देखो तो दोनों मिल के घूम रहा है, कितना थीटा का मान होगा। और इसका लंबाई कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर दिया है, 45 सेंटीमीटर दिया है। और थीटा का मान दिया है, कहने का मान 115 डिग्री दिया।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 दिया है ना लंबाई। 25 दिया है। हाँ, इसका पहले का सवाल में 45 था। अच्छा अभी कर रहे हैं हाँ, हाँ, 25 है। 25 है, देखिएगा मिस्टेक हो जाता है। ये 25 है तो क्या हुआ इसमें देखिए ध्यान से। तो आर दिया है आर का वैल्यू कितना है 25 है ना 25 सेंटीमीटर। इसमें कोण का वैल्यू कितना है 115 डिग्री। ठीक है तो हाल बराबर लिखिएगा। इसमें किसका फॉर्मूला मिलेगा? त्रिज्या खंड करके। हाँ त्रिज्या खंड को भाई ये त्रिज्या खंड की तरह हिसाब कर रहा तो ये तो है कि नहीं। तो इसमें याद करना कि दो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है ना ले ले दो डबल बार वाई अरे उतार लो ना मुझे क्या वो पहले उतार हाँ देखी नहीं रहे थे अरे पढ़ ही ले बिजली के ना तो उसका जो एकदम देव और ले इतिहास क्या बदलते हैं साफ हम फिर उनके किया साफ किया क्षेत्रफल किया क्षेत्रफल। तो बोलिए दो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। ठीक है तो क्षेत्रफल इसमें कौन सा लग रहा है बोलिए तो इधर त्रिज्या खंड के द्वारा पढ़ना है ना त्रिज्या खंड। तो लिखिए क्या लिखे हैं तुम्हें? हैं? दो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो किया लिख लीजिए किया गया। चलिए लिखिए कुछ लिखना है इसमें त्रिज्या खंड का कितना है इसको क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल को हम पुराने लिख रहे हैं हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है ठीक है चलिए बोलिए तो क्षेत्रफल आप बोलिए फिर से बोलिए क्षेत्रफल। इसका त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है फिर आपने किस छोटा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ठीक है इस बार बोलिए त्रिज्या का मान कितना है 115 115 360 पागामान इसमें दिया है पागामान क्या पागामान नहीं दिया तो 5/7 आर का वैल्यू कितना है और 25 और का वैल्यू 25 यही ना दूसरा एक बार दो बार लिखे हाँ एक बार दो बार लिखे तो ये नहीं अभी क्या बोल रहे हैं आप ये नहीं मालूम है कि आर के दो आर स्क्वायर दो आर दो करेगा ना दो बार के करना अभी इसको दिख रहा है क्या खत्म हो गया क्या बताए ये सब बच्चा जो है ना यही सब बच्चा है इसलिए कौन से क्या बताए कुछ बोल नहीं सकते क्या हाँ पाके रख लिया तो कटाइए इसको कटाइएगा 5 बार से 72 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो 20 3 23 बार में कटेगा। ठीक है और कुछ कटने वाला है इसमें 72 वाला कटेगा ये 75 ये कटने वाला है। फिर से किसे कटने वाला है 36 इससे 2 से 36 ये 11 और कुछ कटने वाला है दिख रहा है कुछ कटने वाला नहीं कटने वाला। चलिए इसको उतारते हैं इधर 36 लिखते हैं तो बच गया ऊपर में 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25 नीचे में कितना बचा है 26 गुना 7 गुना लंबा होने वाला है क्या गुना लंबा होने वाला है 625 25 गुना 25 कितना होगा 625 अब गुना 23 करो 23 से गुना कीजिएगा ना उसके बाद फिर मैं 11 से गुना कर देंगे। ठीक है तो 23 गुना 5 करेंगे कितना होगा अगर 20 से गुना करो 20 पंचे 100 और 100 अब फिर 5 से 5 क्या 15 115 कितना होगा 115 करीब 5 ये ना होगा गुना करो ना
तेईस से 5 में गुना हो जाएगा कितना होगा? 23 से 5 में गुना हो जाएगा तो गुना करो फटाफट, तेजी होना चाहिए गुना सर। चलिए 115 115 करीब 5 बच गया 11 कितना बच गया 11 बच गया 23 दूनी 46 46 और 11 कितना होगा 46 और 11 46 और 10 56 56 1 57 57 में 7 बच गया 5। फिर उसके बाद 23 गुना 6 कीजिएगा कितना होगा 23 गुना 6 तो 20 का बिन 40 में 60 में 80 में 100 20 बचे 138 बिच्छों 20 से फिर हो जाएगा 3 का 3 3 6 छक्का 6 छक्की 12 छक्की 18 तो 8 3 1 यानी 43 कितना जाएगा 5 मिटेगा तो 43 5 मिटेगा तो कितना होगा 3 4 1 कितना आएगा कितना गुड़ भी आ गया? ये नहीं ये कितना ये अभी कितना बन गया अभी 11 से इसको बना होगा करना पड़ेगा 11 से इसको गुना करना पड़ेगा 11 से 11 पचे 55 बच गया 5 77 पर कितना होता है 77 5 77 5 82 बच गया 8 फिर 8 किया 33 33 होता है हैं कितने बोले 77 गुना 5 बोलो 33 प्लस 8 कितना होगा 33 पर प्लस 8 41 41 करीब 1 15 4 गचक 44 44 4 48 15 4 11 40 60 पर मिला है कितना हो जाएगा भाई देखिए तो इसका बता रहा है 15 81 25 है हाँ नीचे गुना कीजिएगा तो 6 सत्ते 42 बच गया 6 सत्ते 42 बच गया 4 252 और 7 या 21 21 4 25 21 4 25 यही आंसर है। देखना इसको भाग बहुत लंबा भाग भाई भाग तो इतने है लेकिन नीचे में 126 है 252 की जगह पे 126 मिस्टर हो गया ऊपर का से मैं नीचे का 336 में जब हम भाग देंगे 36 में जब गुना करेंगे तब होगा 7 6 गए 42 के 2 72 4 7 किया 21 21 7 21 7 25 से होगा वो 21 7 25 होगा तो डालने में बहुत मिस्टेक कर दी ठीक है तो ये 72 कटाए थे फिर 2 से इसको कटाए 72 को कटाए ठीक 36 को कटे नहीं किया हाँ मिस्टेक होगा हैं हाँ एक चीज हम गलती कर रहे हैं ध्यान सुनिएगा क्या क्या बोला गया 2 वाइपर कितना है वाइपर काय कि भाई जब कोई एक बार साफ करेगा तो दोनों साफ करेगा वाइपर जब साफ करेगा वाइपर तो दोनों करेगा एक बार ई करेगा एक बार ई करेगा 2 बार पूरा को 2 बार 2 से गुना करना पड़ेगा किसको 2 से गुना करना पड़ेगा तो यहाँ पे हमको 2 से गुना करना पड़ेगा पूरे में ठीक है ये भी 2 से गुना करना पड़ेगा ठीक है इसको भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा इसको भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा अब फिर इसको कटाना पड़ेगा देखो कितना होगा ये 2 से कटेगा तो कितना होगा ये 18 में 36 18 ना होगा चलिए बोलिए गुना किया तो कितना आया था गुना किया तो कितना आया था अभी बोलिए 15 88 81 25 आप इसको गुना कीजिएगा ना 18 से 26 से क्या होगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर यही है कहने का मतलब इतना तो साफ कर रहा है ना ये वाला भाग ठीक है इसका क्षेत्रफल जो है ना इतना ही कर रहा है दोनों को मिला करके कितना
दोनों का मिला करके एक बार में इतना ही कर रहा है, कहने का मतलब आंसर में थोड़ा बनाओ। हाँ हो गया। राहुल ठीक है, इसमें इसी तरह का गुना बड़ा है कि नहीं? गुना इसमें लंबा बताए वो है क्या? हैं? बता रहे पानी पर ही था। बता लिया मुझे। हाँ पहले बना वो बनाई, आप बताए थे वहाँ गुड़िया वो वो बना बना रही थी। अच्छा अरे ये देगा इस बात में मैं ना और